राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, दिल भूल जावे न जाए, राधे तेरे चरणों में। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। इस बात को याद, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा। आगे देखिएगा, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई, भागवत जी में इस दशम स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान को एक शब्द बहुत अच्छी तरह से दिया है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 29वें अध्याय, श्री राधे, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 28वां अध्याय और 28वें अध्याय में भगवान का जो 14वां श्लोक है, इसमें भगवान को महाकारुणिक कह के दिया। बोलो राधे। भगवान को किस नाम से पुकारा? महाकारुणिक। हमने पहले दिन की कथा में बोला था आपको, तो सत्य है, सत्य की पत्नी का नाम है करुणा, और सत्य और करुणा जब विवाह करते हैं तब प्रेम रूपी बेटा जन्म लेके आता है। और ये जो प्रेम है ना, ये विवाह नहीं करता, ब्रह्मचारी रहता है, मगर एक बेटा और एक बेटी गोद में ले लेता है। तो प्रेम की बेटी का नाम है सेवा और बेटे का नाम है त्याग। भगवान को महाकारुणिक कह के संबोधन किया है। रामायण में भी करुणा निधान कह के संबोधन किया है, करुणा निधान। मगर राम जी को खाली करुणा निधान, मगर हमारे बाल कृष्ण प्रभु को भागवत का ग्रंथ आप घर में रख लीजिएगा और उसमें पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पूर्वार्ध और पूर्वार्ध के 28वां अध्याय और 28वां अध्याय का 14वां श्लोक। 14वें श्लोक में भगवान को क्या कह दिया है, देखिएगा। इति संचंत भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। सारी ब्रज की गोपिकाएं तरस रही हैं बाल कृष्ण प्रभु के लिए। और किस लिए तरस रही है? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के लालसा के लिए तरस रही है। इति संचिंत ब्रज की गोपिकाएं कहते, हे महाकारुणिक प्रभु, हे मां वैकुंठाधिपति, हे कृष्ण, करुणा के अवतार हो आप करुणा का सागर हैं। पिक्चर देखी हो आपने? पिक्चर में गाना है ना, प्यार का सागर तो है ना, एक बूंद जो मिल जाए, है क्या नहीं? आज जो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी आप गाते हैं ना, ये भी एक पिक्चर की तर्ज पे ये बोलो राधे राधे। एक हिमालय की गोद में पिक्चर है सीताराम बाबू, हिमालय की गोद, और हिमालय की गोद में पिक्चर, और पिक्चर में वो गाना बजता है। वो पिक्चर में काम करने वाला हीरो हिमालय को देख करके, शिव को देख करके एक गाना गाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी जो आप गा रहे हैं ना, उसका असली तर्ज क्या है? तुम्हारी नजरों से हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों से हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उस पिक्चर पे आधारित है। हिमालय की गोद में पिक्चर बनी, उसमें
तुम्हारी नजरों से हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। आता दूसरा, आ लौट के आजा मेरे हनु, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो तीसरा एक याद रख लीजिएगा। और एक बैजू बावरा पिक्चर का गाना याद कर लो, बोलो राधे। लौट क्या आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारा। पिक्चर के गाने से भगवान का गाना याद हो जाता तो कर लेना चाहिए, बोलो राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एक ऐसा भागवत जी का सिद्धांत है जी। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाने से जीवन में आनंद का अनुभव हो जाता है जी। और याद करके रख लीजिएगा, ये भागवत का भक्ति सिद्धांत का सूत्र का ये मंत्र है। भक्ति सिद्धांत में चलने वाले के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव बहुत जरूरी है। और आपको जिस रंग में गाना है गाइएगा, जिस तर्ज में गाना है गाइएगा, आपकी मर्जी है। गाना कौन गाएगा? जो प्यार करेगा वही तो गाना गाएगा। याद करो अपने समय को, बोलो राधे राधे। बोला गया नहीं एक जगह, जो प्यार करेगा वही। मामी जी को समझ में आ गया, बोलो राधे राधे। अच्छी बात है मामी जी, सही बात है कि नहीं बताइए। किसी ने गाया है, जो प्यार करेगा वही तो गाएगा जी। जिसने प्यार नहीं किया वो क्या गाना जाने, बोलो राधे राधे। इसलिए प्यार करना है तो प्यार की पहली सीढ़ी क्या है? गायंती है। पहले गाना सीख लो और जैसे गाना है गा लीजिएगा। एक बार महाभारत में कथा आती है, भीम ने, भगवान ने कहा, हे भीम, दिल को हल्का करना है तो थोड़ा गा लेना चाहिए, बोलो राधे राधे। भीम भी गए गाने के लिए, बोलो राधे। और बिल्कुल एक पहाड़ के नीचे गा रहे थे और नेत्र बंद करके जोर जोर से गाना गा रहे थे। और भीम को लगा अब मैंने गाना गा लिया है, बहुत पब्लिक इकट्ठा हुई होगी। आंख खोल के देखा तो एक व्यक्ति खड़ा था सामने। भीम को लगा भाई तुमको मेरा गाना बहुत पसंद आ गया, कैसे? बोले मैं गाना सुनने थोड़ी आया था, मैं कुम्हार हूं, मेरा गधा खो गया था, मुझे लगा कि मेरे गधे की आवाज आ रही इसलिए यहां आ गया हूं, बोल रहा था। गाना तो कैसा भी हो गा लेना चाहिए, स्वर हो चाहे न हो, गाना गा लेना चाहिए। गाने से दिल हल्का हो जाता है जी, बोलो राधे। और गाते रहना चाहिए। इसलिए ब्रज की गोपिकाओं ने भी गोपी गीत गाया। भगवान कृष्ण ने गीता को गीत के रूप में गाया है। बड़े बड़े योगियों का आप देखिएगा, वेदों ने भी वेदस्तुति के रूप में भगवान को गाया है। वेद स्वर के अधीन बंधे हुए हैं, वेद मंत्रों के अधीन तर्ज के अंदर। आप जब ब्राह्मण देवता वेद ध्वनि करते हैं तो रुद्री का स्वर साथ में चलता है हाथों में। मगर वेदस्तुति में आप देखिएगा, जय जय जाम अजित दोष ग्रभित गुना, वहां पर भी गायंती कह दिया और गा करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तो नाम संकीर्तनम यस्य, कीर्तन तो कोई भी कर सकता है, मगर नाम संकीर्तन करने के लिए ब्रज में संत हो गए हरि बाबा जी। सुना होगा आपने, यहीं पास में आश्रम है, प्रातःकाल कीर्तन करते थे। ऐसा कीर्तन जी, मेरे भाई वृंदावन के कुछ ऐसे संत हैं जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ब्रज की महान एक मुकुंद हरि जी हो गए, उन्होंने तो ऐसा संतन का, ऐसा कीर्तन का गड़गाड़ दिया जी, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन का करते थे। इसलिए अब हम लोग तो भाई राधे राधे, बाहर गांव जाकर के भजन उठपटांग गाते रहो, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ तो सीधा सीधा भजन कीर्तन को महत्व दे देना चाहिए। तो चलिएगा, भागवत की कथा को मैं आपको महारास लीला की तरफ लेके चलूं, उससे पहले एक बार फिर से भगवान का नाम लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि
गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। भगवान अपेता रात्रि शिरद्भुल्ल मल्लिकां वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताम्। भगवान अपि तारात्रि, यहां से रासलीला को आरंभ करते हैं। भगवान अपि तारात्रि यानी वो रात्रि, कौन सी रात्रि? भगवान की रात्रि, हमारी तुम्हारी रात्रि नहीं। भगवान की जो रात्रि होती है वो 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन होता है। एक बरस जिसको हम बोलते हैं ना, वो देवताओं का एक दिन होता है। हमारी और आपकी रात्रि 12 घंटे की है और 12 घंटे का दिन 24 घंटे को मिलाकर के हमारे यहाँ पर एक दिन होता है ना मृत्यु लोक में। भगवान ने विचार किया महाराज करना है, और महाराज करने के लिए यदि मैं लौकिक मृत्यु लोक की रात्रि को बुला लूंगा तो रास का आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, भगवान अपि तारात्रि शरद उत्सव फुल्ल मल्लिकाम, शरद उत्सव और फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताम्। भगवान को भी माया का आश्रय लेना पड़ता है जी। भागवत में 3 जगह योग माया आ गई और तीनों ही जगह भगवान का उसने काम किया। इसलिए योग माया, मथुरा जी में आप जाते हैं ना, योग माया मंदिर है। योग माया मंदिर है जन्मभूमि में, जब आप परिक्रमा लगाओगे तो योग माया का मंदिर है। और गोकुल में भी आप जाओगे तो योग माया, मायाश्वरी, महामाया का मंदिर आज भी गोकुल में है, क्योंकि भगवान की बहुत काम की है ये माया। इसलिए भगवान ने 3 बार कृष्ण अवतार में योग माया आ गई। पहली बार योग माया कब आ गई? मथुरा जी में पहली बार, जब वसुदेव जी और देवकी के सामने भगवान जन्म लेकर के आ गए ना, तो योग माया के द्वारा भगवान ने सारे यदु लोगों को, यदुवंशियों को सुला दिया। योग माया के द्वारा वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। योग माया के द्वारा जो दरवाजे थे उसको खुलवा दिया। योग माया के द्वारा कृष्ण गोकुल में जाकर के पुनः वापस आ गए। वो योग माया वहां पर आ गई थी। पहली बार वो योग माया भगवान का साथ देने आ गई थी। दूसरी बार योग माया भागवत जी में आ गई। योग माया मुपा